अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ साद सहीद और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 इसका नाम लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज है। एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं पहले पूरा, फिर इसको करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज टू थर्ड ऑफ द अदर इज 45, फाइंड द स्मॉलर नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर दो नंबरों का जो है वो जिक्र हो रहा है। ठीक है, और उन दो नंबरों का जो सम है वो 45 है और उन दो नंबरों का जो आपस में रिलेशन है वो भी क्वेश्चन में बता दिया गया है, जो कि एक नंबर जो है वो दूसरे के टू थर्ड के बराबर है। तो हमें उन दोनों नंबरों में से स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, दोनों नंबर फाइंड नहीं करने बल्कि स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो मैं इन दोनों नंबर्स की अजम्पशन से करूंगा। तो पहला नंबर मैं अज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब सेकंड नंबर जो है वो मैं कोई और अल्फाबेट की फॉर्म में अज्यूम नहीं करूंगा, मसलन वाई जेड, मैं बल्कि एक्स की फॉर्म में ही यूज करूंगा, क्योंकि मुझे दोनों नंबरों का आपस में रिलेशन जो है क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एक नंबर जो है वो दूसरे वाले के टू थर्ड के बराबर है। टू ऑब्लिक थ्री और यहाँ लिख दूंगा x। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि एक नंबर जो है वो दूसरे वाले के टू थर्ड के बराबर है, और जब भी इस तरह की वर्डिंग क्वेश्चन में अगर आती है तो इसका मतलब यही होता है कि जो टू थर्ड जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी जो है वो नंबर से। तो पहला नंबर मेरे x के बराबर था, तो जो सेकंड नंबर है वो टू थर्ड मल्टीप्लाई बाय x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर जो है वो है 45। तो मैं तो लिखूंगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 45। ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन था कि दोनों नंबरों का सम जो है वो 45 के बराबर है। अब मैं दोनों नंबरों की वैल्यूज जो मैंने एज्यूम की है वो इस जगह पे जो है पुट कर दूंगा। तो फर्स्ट अल्फाबेट जो फर्स्ट नंबर जो मैंने चूज किया है वो x के बराबर है, तो मैंने x लिख दिया। सेकंड नंबर जो है वो है 2/3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय x, तो वो मैंने इस जगह पे लिख दिया और ऊपर से 45 मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमें लेना होगा एलसीएम। ठीक है, x के नीचे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि क्या है, वो है 1, यानी कि x का जो डिनोमिनेटर है वो 1 और इस वाले x का जो डिनोमिनेटर है वो 3। ठीक है, तो 1 और 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 3। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये जो इस x के नीचे जो 1 है यानी कि x का डिनोमिनेटर जो 1 है वो 1 3 ज़ा 3 और फिर 3 इस वाले ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा। चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3 1 से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, और ऊपर इसी तरह फिर इनका एलसीएम जो है वो 3 आया, तो 3 1 सा 3, 1 जो है वो इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 आ जाएगा और साथ में x जो है वो आएगा इज इक्वल टू 45 और यहाँ डिवाइड में जो है वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब 3x और 2x मिलके ये हो जाएंगे 5x और डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45। ठीक है, फिर 5x इज इक्वल टू 45 और ये जो है 3 जो है वो 5x का डिनोमिनेटर था, 5x से डिवाइड हो रहा था, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, जब इज इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा तो ये 45 से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो 5 है x का कोफिशिएंट है यानी कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, जब ये इज इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा तो ये 45 और 3 का डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि इन दोनों को जाके डिवाइड करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ।
ठीक है। अब 5 वन ज़ा 5 और 5 15 ज़ा 45 और 15 3 ज़ा 45। तो सॉरी 5 वन ज़ा 5 5 9 ज़ा 45, तो 9 3 ज़ा 27, 27 इसका आंसर आ गया x का। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार दोबारा जो कर लेते हैं चेक। ठीक है, अच्छा अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करना था वो स्मॉलर नंबर फाइंड करना था। तो अब ये पहले हम दोनों नंबर जो है वो कर लेते हैं फाइंड, और फिर उसके अंदर जो स्मॉलर होगा तो वो हमारा जो है वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये जो x आया है 27, ये है हमारा पहला नंबर। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर जो है वो लिखते हैं। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय x। तो इस x की जगह पे मैं x की वैल्यू 27 जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब एक नंबर मेरा हो गया 27, एक नंबर हो गया मेरा 18। तो इसमें स्मॉलर नंबर जो है वो कौन सा हो गया 18, यानी कि सेकंड नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर है जिसका आंसर है 18। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।